क्या आपको पता है कि हेलीकॉप्टर का एवरेज माइलेज कितना होता होगा? क्या कभी आपने कोरोना वायरस को रियल में देखा है? एक ऐसा पार्क है जो इस देश से भी बड़ा है। और क्या आपको पता है कि ऐसे स्टेच्यू में घोड़े के पैर ऊपर क्यों होते हैं? तो इस वीडियो को आज आप पूरा जरूर देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मुंह 10 दिनों तक खुला का खुला रह जाएगा। 25 घोड़े पे बैठे आदमी का स्टेच्यू। तो ऐसे स्टेच्यू आपको कई जगहों पर दिखते होंगे, पर आज मैं आपको इसके बारे में एक मैजिकल फैक्ट बताने वाला हूँ। तो इस फैक्ट को आप ध्यान से सुनना। तो अगर किसी स्टेच्यू में घोड़े का 2 पैर ऊपर है तो इसका मतलब यानी 2 पैर ऊपर रहने का मतलब ये है कि बैटल में उस इंसान की मौत हुई है, यानी बैटल के दौरान उसकी मौत हुई है जिस इंसान का स्टेच्यू है। और अगर 1 पैर ऊपर है यानी घोड़े का 1 पैर ऊपर है तो मतलब उसे चोट लगी है और चोट लगने की वजह से ही उसकी मौत हुई है, ना कि बैटल के दौरान। और अगर किसी स्टेच्यू में घोड़े के चारों पैर नॉर्मल है यानी एक भी पैर ऊपर नहीं है तो वो इंसान जस्ट एक वीर था। वो बाद में जाके नॉर्मली बुढ़ापे में मरा है, ना कि कोई बैटल में और ना ही चोट लगने की वजह से। तो ये कितना अमेजिंग फैक्ट था, ये तो आपको फैक्ट जाने के बाद पता चल नहीं गया होगा। रैम 24 आपको ये तो पता ही होगा कि हर एक कैटेगरी में कोई ना कोई सबसे महंगी चीज होती है। जैसे दुनिया की सबसे महंगी कार, दुनिया की सबसे महंगी होटल, दुनिया की सबसे महंगी और भी काफी टाइप्स के होते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो फोटो होते हैं, जैसे आपने एक फोटो क्लिक किया तो फोटो भी सेल होता है। जी हाँ, फोटो भी सेल होता है और जो फोटो का कीमत होता है वो भी रिकॉर्ड तोड़ता है। तो दुनिया की सबसे महंगी फोटो की बात करें तो वो फोटो है फैंटम। ये फोटो 2014 की है और ये अमेरिका एरिज़ोना में मौजूद कैनियन का एक फोटो है। मैं कहूँ तो कैनियन का एक अजीब सा फोटो है और ये बिका था $6.5 मिलियन में, मतलब करीब 42 करोड़ में ये फोटो बिका था। और जो फोटोग्राफर ने ये फोटो क्लिक किया था उनका नाम है पीटर ली और उन्होंने इतिहास बना दिया इस फोटो को बेच के। तो एक फोटो, जी हाँ, एक फोटो के लिए 42 करोड़ रुपया, 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 42 करोड़ रुपया मात्र एक फोटो के लिए। 3 आपने वो कहानी तो जरूर सुना होगा जिसमें सर आइजैक न्यूटन के सर पर एप्पल गिरता है और तभी ग्रेविटी का डिस्कवर होता है। तो वो पेड़ जिसके सामने ये घटना हुई थी, जिसने हम लोगों के ऊपर फिजिक्स का लॉ दे दिया, वो ट्री आज भी एग्जिस्ट करती है। जी हाँ, वो ट्री आज भी एग्जिस्ट करती है और उसे एक फाइनेंस बाउंड्री से घेर दिया गया है और सुरक्षित रखा गया है। ये सच में एक ऐतिहासिक ट्री है। देखो पहले दुनिया का मैप कैसा दिखता था। आज से 240 मिलियन साल पहले साउथ पोल, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सब एक साथ था। फिर टेक्टोनिक प्लेट मोमेंट हुई और देखो लैंड मास कैसे सरका और इसमें से एक मास अलग होकर आया और आज हम लोग इसे इंडिया कहते हैं। और आगे जाकर करोड़ों साल बाद ये होने वाला है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, सब आपस में एक होने वाला है फिर से। शार्क समुद्र की सबसे बड़ी डेडली चीज है, ये बोलना गलत नहीं होगा। पर क्या आपको पता है कि शार्क की स्पीसीज कितनी पुरानी है? तो शार्क असल में हम ह्यूमन, माउंट एवरेस्ट, डायनासोर और तो और पेड़ से भी ज्यादा पुरानी प्रजाति में से एक है। जी हाँ, जब अर्थ पे पेड़ एग्जिस्ट नहीं करता था उस समय शार्क एग्जिस्ट करता था। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि जब पेड़ नहीं था तो उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलता होगा? तो मैं आपको बता दूं कि समुद्र के अंदर भी प्लांट होते हैं, आपको तो ये पता ही होना चाहिए। 20 अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी आई किस एनिमल की है तो किसका नाम लोगे? कुछ है दिमाग में? एलिफेंट, जिराफ, हॉर्स? पर आप गलत हो। जिस एनिमल की सबसे बड़ी आई है वो पानी में रहता है और वो एनिमल है जायंट स्क्विड और इसकी आंख 25 से 27 सेंटीमीटर जितनी बड़ी होती है। 519 हम इंसान ऑक्सीजन का पूरा क्रेडिट पेड़ को ही देते हैं, पर पूरे वर्ल्ड में लैंड से ज्यादा वाटर है और इसीलिए हमें 58% ऑक्सीजन वाटर में उगने वाले प्लांट्स देते हैं और बस 42% ऑक्सीजन ही पेड़ देते हैं। मतलब पेड़ से ज्यादा हमें वाटर प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, बट क्रेडिट हम सिर्फ पेड़ को देते हैं। एफिल टावर जो कि पेरिस में प्रेजेंट है और ये बहुत फेमस टावर है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये कुछ ऐसा दिखता है, पर जब ये बन रहा था तब इसके कई डिजाइन को प्रपोज किया गया था, यानी रिजेक्ट किया गया था। हाँ, अभी जो बना है उसे आखिर में चूज किया गया था, पर जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये थे प्रपोज डिजाइन यानी रिजेक्टेड डिजाइन एफिल टावर के। और इस इमेज का नाम है जिसे आप देख रहे हो, हाँ, इसी पिक का द रिजेक्टेड डिजाइन ऑफ एफिल टावर। इस फैक्ट को आप ध्यान से सुना। कई रिसर्च में ये पता चला है कि म्यूजिक आपके ब्रेन की सेल को रिपेयर कर सकता है। ये काम दुनिया में और कुछ भी नहीं कर सकता है, पर म्यूजिक ही वो चीज है जो ये काम कर सकता है। क्या आपको ये इमेज में बड़ा सा पांडा दिख रहा है? ये इमेज है चाइना की और ये कोई बड़ा पिक्सल आर्ट या पेड़ नहीं है, ये है सोलर पैनल और इसे ऐसा कमाल का शेप दिया गया है जिसे देखने में ये पांडा की तरह दिखता है ना। और उससे भी कमाल की बात तो ये है कि चाइना की गवर्नमेंट इस पे $3 बिलियन रुपया खर्च कर रहे हैं ऐसे सोलर
टनल बनाने के लिए। पैरामीटर 15 ये जो आपको मेन हॉल दिख रहा है और इसके ऊपर ये जो डिजाइन है ये वोकोला होम का मैप है और इस मैप में आप ये जो व्हाइट डॉट देख रहे हो ये वो जगह है जहाँ पर आप खड़े हो। पैरामीटर 14 आग के पास आने पर ही हम लोगों को पता चल जाता है कि ये गर्म है। बिना आग को छुए ही फील होता है कि ये चीज कितना हीटेड है। ये ऑब्वियस बात है पर एजेंटेड वंडरफुल ये एक्चुअली थर्मोरिसेप्टर्स के चलते होता है। थर्मोरिसेप्टर्स अगर नहीं होते तो आपका हाथ गल जाता पर आपको कुछ फील ही नहीं हो पाता। सोचो ये कितना ज्यादा खतरनाक है। पैरामीटर फिलीपींस नाम के कंट्री में इतने सारे आइलैंड है कि अगर आप रोज हर एक न्यू आइलैंड को विजिट करोगे तब आपको 21 साल लग जाएंगे। 1 साल 2 साल नहीं टोटल 21 साल लग जाएंगे उन सबको एक्सप्लोर करने में। मतलब आप ये सोचो इस कंट्री में कितना आइलैंड है। 12 जिस दिन माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी 25 जनवरी 2009 उस दिन पूरा इंटरनेट क्रैश हो गया था। मैं एक वेबसाइट का बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट पूरा इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। गूगल लगभग 2 घंटों के लिए डाउन हो गया था। विकिपीडिया और ट्विटर ये भी कई घंटों तक डाउन रहे। बहुत सारे मैसेंजर भी क्रैश कर रहे थे। इसका रीजन ये था उनकी जो फैन न्यूरल थी उसे 2.5 बिलियन लोग लाइव देख रहे थे। जी हाँ लाइव देख रहे थे और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है और इसी वजह से इतने लोग जो लाइव देख रहे थे इसी वजह से इंटरनेट भी क्रैश कर रहा था। 11 टाइटैनिक में 4 फैनल थे। ये देखो 1 2 3 4 पर फैक्ट ये है कि ये जो चौथा था ये रियल नहीं था, ये फेक था। हाँ 3 तो रियल थे, वो नीचे जाकर वेलर पर कनेक्ट होते थे पर ये जो चौथा था वो सिर्फ शो के लिए रखा गया था जिससे टाइटैनिक शिप और भी अट्रैक्टिव दिखे। बैडमिंटन सैमसंग कंपनी को तो आप जानते होंगे, मतलब सबको पता है कि वो मोबाइल और इलेक्ट्रिक अप्लायंस को मैन्युफैक्चर करती है। पर दोस्तों सैमसंग ये भी मैन्युफैक्चर करता है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो और सैमसंग इस चीज का भी फुल टाइम मैन्युफैक्चरर है। बैडमिंटन आप कोरोना वायरस के बारे में तो जानते ही होंगे पर जानने से क्या फायदा, मैं आपको उसे दिखा रहा हूँ। आप इस इमेज को जो देख रहे हो ये एक्चुअली कोरोना वायरस का रियल माइक्रोस्कोप इमेज है और इसमें जो आप ऑरेंज कलर का डॉट देख रहे हो यही है कोरोना वायरस। जी हाँ यही है कोरोना वायरस, यही ऑरेंज कलर का डॉट। दरवाजा गैस सेंटर में हमेशा आग जलती रहती है 24 घंटे तक। साल 1971 में साइंटिस्ट ने इस होल के अंदर कोई नेचुरल गैस डाला था। वो सोचे थे कि कुछ घंटे तक या फिर कुछ दिनों तक जलेगा पर आज 50 साल बाद भी ये लगातार वैसे ही जलते आ रहा है और इसे कई लोग नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। ये काफी ज्यादा शॉकिंग है पर कमाल का खोज है। आर्कोलॉजिस्ट को अभी इजिप्ट में 2000 साल पुराना एक ऐसी मॉमी मिली है जिसके पास सोने का जीव है। जी हाँ सोने का जीव है, गोल्डन टंग। पर उसके मिलने के थोड़ी देर बाद ही जीव चोरी हो गई और जहाँ पर वो जीव मिली वहाँ और खुदाई की गई और उसके अंदर से 4 और मम्मी मिली थी। क्या आपको पता है कि हेलीकॉप्टर का एवरेज माइलेज कितना है? तो आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो हेलीकॉप्टर काफी टाइप्स के होते हैं और एक वीडियो में सबका माइलेज बताना नामुमकिन है पर मैं आपको सबसे कॉमन और मोस्ट यूज हेलीकॉप्टर रॉबिन्सन R44 के बारे में बताऊंगा। तो रॉबिन्सन की टॉप स्पीड की बात करें तो 180 किलोमीटर से 240 किलोमीटर पर आवर तक जाती है और इसमें 2 फ्यूल टैंक होते हैं और ये 600 kg का होता है और अगर 189 किलोमीटर पर आवर से गिने तो इसका माइलेज 1 लीटर में 3 से 4 किलोमीटर तक का होता है रॉबिन्सन हेलीकॉप्टर का। यह हेलीकॉप्टर सबसे कॉमन है और सबसे ज्यादा यूज भी इसी हेलीकॉप्टर का होता है रॉबिन्सन R44 का। 5 आप अपने स्क्रीन पर जो ये इमेज देख रहे हो ये एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेशन है कि एक सन में कितने सारे अर्थ फिट हो सकते हैं। ये बड़ा वाला बॉल सन है और इसमें जो आप छोटे छोटे डॉट देख रहे हो या छोटे छोटे बॉल देख रहे हो वो अर्थ है। मतलब इसमें कंपेयर किया गया है कि सन के सामने अर्थ कितना छोटा है और आप इस इमेज से ये भी समझ सकते हो कि एक सन में कितना सारा अर्थ फिट हो सकता है। न्यूयॉर्क में एक पार्क है, एक सेंट्रल पार्क और ये मोनाको से भी बड़ा है। मोनाको एक पूरा का पूरा कंट्री है। मतलब आप सोचो एक पार्क एक देश से भी बड़ा है, मोनाको देश से भी बड़ा है। एडिडास पुमा ये दोनों वर्ल्ड क्लास शू कंपनी को तो आप जानते ही होंगे पर फैक्ट ये है कि इसके जो फाउंडर थे यानी एडिडास और पुमा ये दोनों कंपनी का जो फाउंडर थे ये दोनों सगे भाई थे। जी हाँ सगे भाई थे। इजिप्ट वही पिरामिड वाला इजिप्ट। तो जब मैं इजिप्ट बोलता हूँ तब आपके दिमाग में रेत वाला एरिया आता होगा, ऊंट चल रहा है ऐसा ही कुछ मॉमी है। पर नहीं मेरे फ्रेंड ये सब मूवी में दिखाया जाता है। असल में इजिप्ट देखो कैसा दिखता है, ये बहुत ही डेवलपमेंट प्लेस है पर हम लोगों को सिर्फ ऊंट दिखाई देता है पर रियली में ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जगह है। पेरमोन अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपने इस इमेज को कभी ना कभी देखा ही होगा। ये असल में यो मिंग है और ये है मीम और रियल फोटो का साइड बाय साइड कंपेरिजन
कंपैरिजन ये एक चाइनीज बास्केटबॉल प्लेयर थे। जी हाँ, रियली में ये एक चाइनीज बास्केटबॉल प्लेयर थे, पर इसके बारे में 95% लोगों को पता ही नहीं है। तो ये वीडियो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।